मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्र को स्वागत करता हूं। देखिए, डैश या पासा से संबंधित क्वेश्चन। ये पासा से संबंधित क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पासा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पासा से संबंधित देखिएगा क्वेश्चन, पासा में जब भी रहेगा हमेशा दो पासा देगा। क्या कहे, एक पासा से कभी भी आप स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट निकालने के लिए क्या होगा, दो पासा का जरूरी ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा, दो पासा से। जब हम लोग क्या कहेंगे, रीजनिंग में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, रीजनिंग सिलेबस में न्याय पढ़ेंगे, सिलोगिज्म या न्याय, उस समय देखेंगे एक स्टेटमेंट से कोई कैलकुलेशन नहीं निकलेगा। उसके के लिए हमको क्या करेगा, दो कैलकुलेशन निश्चित चाहिए। उसी प्रकार पासा में भी दो पासा होना अनिवार्य है। जब भी पासा में क्या कहेगा, आपस में संबंध बनाने के लिए कहेगा, दो पासा निश्चित देगा। और दो पासा में हमेशा देखिएगा, पासा में क्या कहेगा, ऊपर कुछ अंक लिखा होगा, 1 2 1 लिखा रहेगा, किसी में 2 लिख दिया, कहीं 3 लिख दिया, कहीं 5 लिख दिया। इस तरह का पासा में आपको देगा। पासा में क्या करेगा, हमेशा 4 लिख दिया। और एक अक्षर जो नहीं दिखाई देता है, 5 को तो लिखा गया, यहाँ पर एक अक्षर नहीं लिखाता है, वो क्या होता है, पीछे रहता है। वो क्या रहता है, जस्ट पीछे रहता है। पासा का 3 पेपर ही दिखाई देता है। क्या होता है, 3 पेज ही दिखाई देता है। ये पासा का 3 सतह ही दिखाएगा। पासा का 3 सतह दिखाएगा। जैसे इस पर लिख दिया 3, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 4। और 3 सतह, पासा के 3 सतह क्या होता है, जस्ट इसके पीछे होता है। 3 के पीछे हो जाएगा कितना, 3 के पीछे भी कोई तो एक पासा होगा। दूसरा और देखिए, जब भी पासा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, जब भी पासा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, 2 स्टेप देगा। मान चलिए सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। दोनों स्टेप मिला के क्या करेंगे, हम लोग संबंध निकालेंगे। दोनों पासा से संबंध, जिसमें कॉमन अक्षर होगा उसको बीच में लिखेंगे। देखिए, इस दोनों पासा में कॉमन कौन सा डिजिट है,
और एक मानक पासा होने के लिए दो पासाओं में अलग अलग डिजिट का सतह का योग कितना होना चाहिए? 7। जैसे मानक पासा कहेगा, आपसे पूछेगा मानस पासा क्या है, तो इसमें देखिएगा दो अंक का योगफल 7 होना चाहिए। जैसे इसमें दे दिया 1, यहाँ 1, यहाँ दे दिया 6, यहाँ 2 और यहाँ 5, यहाँ 3 और 4। दो पासे है उसमें मानक संख्या दोनों का एक पासा और सेकंड पासा दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 5 2 7, 6 1 7, 4 3 7। दोनों पासा का योगफल हमेशा 7 होना चाहिए। मानस पासा बनने के लिए पासा का क्या बनने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए और दोनों डिजिट का योगफल हमेशा कितना होगा? 7 होगा। आगे देखिए पासा से संबंधित बनाएंगे क्वेश्चन कैसे, तो क्वेश्चन दोनों में कॉमन क्या है? 3। पासा से संबंधित क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों पासाओं को बीच में जो कॉमन डिजिट देगा, कॉमन अंक जो देगा, दोनों पासा में या तो 3 कॉमन देगा या तो 4 देगा या तो 5, कोई एक अंक कॉमन मिलेगा। दोनों कॉमन के घड़ी के सुई के तरफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घड़ी के सुई की ओर क्या बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले पासा बनाने के लिए घड़ी के सुई लिख देंगे 4 गो, 4 शब्द लिख देंगे। एक घड़ी का डायल ले लेंगे और डायल पर क्या करेंगे? 4 अंक लिख देंगे और एक केंद्र बिंदु बनाएंगे। एक क्या करेंगे? केंद्र बिंदु बनाएंगे। दो पासाओं से संबंधित क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? दोनों पासाओं का कॉमन अक्षर लेंगे। दोनों पासाओं का कॉमन अक्षर लेके वृत्त के केंद्र बिंदु या घड़ी के डायल के केंद्र बिंदु पर लिख देंगे। सबसे पहला काम है दो पासाओं में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद वो कॉमन का स्थान कहाँ देंगे? वृत्त के केंद्र बिंदु पर। कॉमन अक्षर के कहाँ देंगे? वृत्त के केंद्र बिंदु पर देंगे। और लिखने के बाद सबसे पहला काम है, पासा में 3 तरह का ही पासा पूछा जाता है, हम बता देंगे। एक तो कॉमन है बेस, दूसरा नॉन कॉमन, कहीं कहीं 2 कॉमन। या तो 1 कॉमन देगा या तो 2 कॉमन, नहीं तो कॉमन नहीं देगा। हम तीनों स्टेप बता देंगे। देखिए सबसे पहले कॉमन अक्षर दोनों पासा में लिए क्या है? 3 कॉमन है, 3 घड़ी के बीच में लिख दिए। आगे क्या करेंगे? अब कोई भी पासा में घड़ी जिस तरह घूमता है उस तरह घुमाएंगे। देखिए हम इसमें लेते हैं 3 के बाद क्या आया? 2। 3 के बाद 2, तो घड़ी के सुई के ऊपर में लिख देंगे 2। 12 के स्थान पर 2 लिख दिए। 2 के बाद फिर आगे चले तो क्या निकला? 4। तो 3 के जगह पर 4 लिख, घड़ी की सुई की तरह लिखते जाएंगे। फिर सेकंड पासा में आते हैं। 3 कॉमन तो ऑलरेडी बीच में हम लिख चुके हैं। अब जो बचा 3 के बाद आया है क्या? 6, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद 6 के बाद क्या आया? 5, तो 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से घड़ी में हमेशा निकालने, 2 पासाओं से संबंधित क्वेश्चन बनाइएगा तो 5 ही डिजिट दिखाएगा। छठा डिजिट क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। छठा डिजिट क्या होगा? छुपा होगा। और हर एक पासा में 1 से लेके 6 ही डिजिट होगा। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डिजिट ही रहेगा। पासा पर एक पासा में 3 गो अंक, एक पासा में 3 अंक, 2 स्टेप में रहेगा। हर एक पासा पर आंख के सामने 3 ही फेस दिखाएगा। आंख के सामने 3 ही सतह दिखाएगा। पहला सतह, दूसरा सतह और तीसरा सतह।
हर एक पासा में आंख से देखने पर नजरिया पर 3 ही दिखाएगा। उसके बाद हमेशा एक पासा में 3 ही सतह दिखाएगा सामने से देखने पर, दूसरा पासा में भी 3 ही दिखाएगा। और जब हम इस वृत्त की ओर ध्यान देंगे, इस वृत्त के आधारित देखिए कौन कौन शब्द है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, और कौन शब्द नहीं है, एक नहीं है। तो 3 के विपरीत क्या कहलाएगा, एक। यहाँ देखिए फिर अब हम क्वेश्चन का आंसर देने के मूड में आ गए। कौन हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के मूड में आ गए। देखिए एक का विपरीत हम लोग लिखेंगे क्या, एक का विपरीत हो गया 6, एक का विपरीत पूछेगा तो 6 लिख देंगे। एक का विपरीत पूछेगा तो ये क्या है, केंद्र बिंदु के अंदर 3, एक के विपरीत 3। अब देखिए 2 का विपरीत ये 6 आएगा, 2 का विपरीत कौन आएगा, 6। तो 2 का विपरीत हम लोग लिख दिए 6। आगे देखिए 5 के विपरीत कौन होगा, 4, 5 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 4 आ जाएगा। आपसे पूछेगा आंसर में 3 के विपरीत कौन होगा, 1, आंसर दीजिएगा 1। 2 के विपरीत क्या होगा, 6 आ जाएगा। अगर 4 का विपरीत पूछा तो कौन आ जाएगा, 5 आंसर। यही स्टेप पूछता है। आगे देखिए पहला स्टेप में पूछेगा एक कॉमन, 3 स्टेप में आता है क्वेश्चन, 1, 2 और 3। ये एक कॉमन वाला हो गया, एक कॉमन रहेगा, क्या रहेगा, एक कॉमन। अब देखिए दो दो कॉमन देगा, पासा में क्या दे देगा, दो दो को कॉमन देगा। इसमें कोई कॉमन नहीं देगा, यहाँ कोई कॉमन नहीं देगा। हर एक क्वेश्चन में क्या करेगा, एक एक कॉमन देगा, कहीं कोई कॉमन नहीं देगा। देखिए यहाँ देखिए दो कॉमन, दो एक कॉमन वाला में यहाँ देखिए एक ही कॉमन है और दो दो कॉमन दे देगा।
इसमें एक भी कॉमन नहीं देगा, यहाँ कोई कॉमन नहीं देगा। यहाँ दो कॉमन है, यहाँ एक भी कॉमन नहीं देगा। हमेशा पासा से संबंधित तीन ही स्टेप आता है। पहला आएगा एक कॉमन, दूसरा आएगा दो कॉमन। जैसे देखिए यहाँ पर कौन कौन कॉमन है, तीन तीन कॉमन है, एक कॉमन हो गया, तीन और तीन एक कॉमन, और छः और छः दो कॉमन। ये दो कॉमन हो गया, ये क्या है कॉमन। मतलब कॉमन के मतलब दोनों पासा में दो दो अक्षर कॉमन शब्द देगा, इसमें कोई कॉमन नहीं देगा। तीन ही पासा पूछा जाता है, तीन ही पासा में तीन ही टाइप पूछा जाता है। इसमें एक में एक कॉमन रहेगा, दूसरा में दो कॉमन रहेगा, तीसरा में क्या रहेगा, एक भी कॉमन नहीं देगा। तीसरा में एक भी कॉमन नहीं रहेगा। आगे स्टेप देखिए, एक पासा से संबंधित इस भी डैश में आता है। इस तरह का पासा आता है, जैसे मान चलिए एक दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 4 देगा, यहाँ 3 दे देगा। आप पूछेगा, आपसे पूछ देगा 6 का विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा पूछेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पूछेगा क्या, एक का विपरीत कौन हो जाएगा 6, एक का विपरीत हो जाएगा आपका 6, 5 का विपरीत हो जाएगा 2, एक का विपरीत क्या कहलाएगा 6 कहलाएगा, और 5 का विपरीत क्या कहलाएगा 2, 5 का विपरीत 2 कहला जाएगा, और 3 का विपरीत कौन कहलाएगा 4, 3 का विपरीत 4। ऑप्शन में देगा 3 का आंसर क्या होगा, 3 पासा के ऊपर में है तो नीचे में क्या है 3 अंक ऊपर है तो नीचे का अंक ज्ञात करें। नीचे का अंक ज्ञात करें। आप देखिए 3 का विपरीत कौन कहला रहा है 4, तो आंसर क्या दीजिएगा 4। यही हो गया आपका आंसर। अब पासा से संबंधित 2 3 आता है, इसी में कभी कभी देखिएगा आगे दे देगा अब दे देगा बिंदु जगता। ये क्या देगा बिंदु संबंधित क्वेश्चन दे देगा क्या, बिंदु संबंधित। ये देगा बिंदु बिंदु बना देगा। यही पासा में रहता है, ज्यादातर पासा में क्या रहता है यही बिंदु रहता है। ज्यादातर पासा में क्या रहेगा बिंदु ही बिंदु दिखाई देगा।
या कभी ए बी सी डी लिख देगा, इसी में लिख देगा, कभी क्या ए बी सी डी लिख देगा। इसमें लिख देगा ए सी और बी, एक और पासा बना दिया। क्या करेगा, ए बी सी डी लिख देगा, या यहाँ पर कुछ और बना देगा, एक चिन्ह भी बना सकता है। क्या करेगा आगे, चिन्ह भी बना देगा। जैसे मान चलिए पासा में एक चिन्ह बना देगा। पासा में कोई चिन्ह बना दिया। यहाँ मान चलिए त्रिभुज बना दिया, यहाँ वृत्त बना दिया, यहाँ चतुर्भुज बना दिया, फिर एक अलग पासा देगा। अब यहाँ बना दिया क्या, आयत बना देगा। यहाँ वृत्त दे दिया, यहाँ डॉलर दे दिया, कुछ भी दे देगा। या वृत्त देगा, ये देगा और ये दे देगा, यही सब देगा। अब पासा से इंट्रोडक्शन क्लास आपका खत्म हुआ। देखिए कुछ क्वेश्चन आ गया। देखिए दो दो पासा दिया हुआ है। अब आंसर निकालने के हम लोग मूड में आ गए। दो दो पासा दिया रहेगा, इसी प्रकार पासा देगा। पासा से रिलेटिव क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला तो एक वृत्त बना देंगे। दोनों पासा में मान चलिए वृत्त बना दिए। देखिए दोनों में कॉमन कौन पासा में है, क्या क्या कॉमन है। देखिए तो एक एक कॉमन है। तो एक केंद्र बिंदु के बीच में एक शब्द लिख दिए, केंद्र बिंदु के बीच में एक लिख दिए। अब पहला पासा हम चलते हैं, यहाँ पर से चले तो क्या मिला, दो, तो दो ऊपर में लिख दिए। फिर यहाँ पर से चले तो तीन मिला, तो यहाँ लिख दिए। पहला पासा फर्स्ट पासा के क्रियाक्रम खत्म। अब सेकेंड में आइए। सेकेंड में लिखे हैं क्या, एक है केंद्र बिंदु में तो लिखा गया। उसके बाद आए तो क्या मिला, 6, तो 6 लिख दिए। उसके आगे बढ़े तो क्या मिला, 5, तो 5 लिख दिए। अब बच गया कौन शब्द, तो 4। तो 4 विपरीत में हो गया किसका, एक का। अगर भाषा में दे दे 1 का विपरीत, एक का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4। एक का विपरीत कौन होगा, 4। अब दूसरा पासा हम देखिए। अब देखिए दोनों पासा में कॉमन क्या शब्द है, कॉमन हमको दिखाई दिया। दो दो दोनों में कॉमन है। तो दो क्या किए, केंद्र बिंदु के अंदर लिख दिए। उसके बाद फर्स्ट डाटा हम 2 के बाद चले तो क्या मिला, 4, तो 4 ऊपर में लिख दिए। उसके बाद चले तो क्या मिला, 3, तो 3 लिख दिए।
अब पहला पासा का खेल खत्म, दूसरा में आइए। अब 2 तो कॉमन लिख चुके हैं, तब बचा है क्या 5, तो 5 लिख दिए। और उसके बाद क्या बचा है 6, 6 यहाँ पर लिख दिए। हमेशा घड़ी के तरफ लिखेंगे, 12, 6, 3 और 9। क्रियाक्रम पहला पासा के इधर से करेंगे, फिर दूसरा पासा के इस तरह करेंगे। ये सेकंड पासा का है, ये प्रथम पासा का। हम लोग इसी तरह सबसे कॉमन बेस को वृत्त के में लिखेंगे, कॉमन अक्षर को केंद्र बिंदु पर देंगे। उसके बाद घड़ी के सुई की तरफ जो केंद्र बिंदु में कॉमन लिख लिए, कॉमन के छोड़ के, कॉमन के बाद जो अक्षर आएगा वो ऊपर में होगा, जस्ट उसके बाद आएगा तो उसके जस्ट बगल में होगा। अब एक पासा आपका खत्म हो गया, एक पासा तो खत्म हो गया। दूसरा पासा लेते, कॉमन लेने के बाद घड़ी के ओर ही घुमाएंगे, घड़ी की ओर ही घुमाएंगे। कॉमन तो बीच में ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद बचा कौन 5, तो 5 लिख दिए। उसके बाद बचा कौन 6, 6 लिख दिए। और हर एक पासा में 1 से लेके 6 ही शब्द होते हैं। हर एक पासा में ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही शब्द होते हैं। तो 5 को तो आपको स्क्रीन पर दिखा देगा। छठा शब्द जो बच जाएगा वह केंद्र बिंदु के विपरीत वाला कहलाएगा। 5 अक्षर आप लिख लीजिएगा, छठा जो बच जाएगा वो केंद्र बिंदु का कॉमन कहलाएगा। तो केंद्र देखिए इसमें बचा कौन है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब बचा कौन 2, 3, 4, एक बचा है, एक लिख दिए। अगर पूछ देगा 2 का विपरीत कौन होगा 1, या पूछ देगा 1 का विपरीत कौन होगा 2। अगर हमसे पूछे 6 का विपरीत कौन होगा तो 3, 6 का विपरीत कौन होगा 3। यहाँ पूछ देगा 4 का विपरीत कौन हो जाएगा 5, 4 का विपरीत कौन हो जाएगा 5। अब हम लोग क्वेश्चन और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के आगे को और देखते हैं। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन इस रूप में आएगा जब भी, तो इसका विपरीत ये कहलाएगा। 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत 5 कहलाएगा। 1 का विपरीत क्या कहलाएगा 6 और 2 का विपरीत 5। आगे क्या कहता है, आगे देखिए ये 3 वाले घर का विपरीत ये कहलाएंगे, 3 वाले का विपरीत क्या कहलाएंगे 4। ये कॉमन क्वेश्चन बेस आता है, भाषा से ही संबंधित ये क्वेश्चन आता है। 1 का वाला विपरीत ये हो जाएगा, 1 का विपरीत ये हो गया। आगे देखिए 2 का विपरीत ये हो जाएगा, 2 का विपरीत कौन हो गया। आगे देखिए 3 का विपरीत, ये व्हाइट पर व्हाइट नहीं बुझा रहा, दूसरा कलर लीजिए। 3 का विपरीत कौन होगा 4, 3 का विपरीत 4 कहलाएगा। उसी प्रकार देखिए इसमें भी अगर ऊपर नीचे लिख दिया, ऊपर नीचे लिख दिया तो ऊपर वाला के विपरीत कौन होता है नीचे वाला, ऊपर वाला के विपरीत नीचे वाला। अब आमने का विपरीत कौन होता है पीछे, सामने दिखाएगा। पासा में 3 पेपर दिखाई देता है, 3 पेपर पीछे रहता है, तो सामने वाला का कौन दिखाएगा पीछे वाला। जो मेन फ्रंट पर रहेगा उसका कॉमन क्या हो जाएगा पीछे वाला। जैसे ये मेन पेज है तो इसका फ्रंट क्या होता है, ये हाथ का ये होता है, और मेन पेज कौन है ये शब्द है। अब देखिए बाएं का कौन हो जाएगा दाएं, बाएं का दाएं, बाएं के विपरीत कौन हो जाएगा दाएं।
अगर पूछ देगा एक का विपरीत कौन हो जाएगा, एक का विपरीत कौन हो जाएगा 6, एक का विपरीत कौन हो जाएगा 6। अगर 3 का विपरीत पूछे तो 4 आएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, और 4 का विपरीत भी 3 होगा, और 6 का विपरीत पूछेगा तो 1 हो जाएगा। अगर पूछ देगा 5 का विपरीत कौन हो जाएगा 2, अगर 2 का विपरीत पूछे तो 5, ये विपरीत भी हो जाएगा और आमने सामने हो जाएगा, ऊपर नीचे। पासा में होता है क्या, एक ऊपर सतह एक नीचे सतह, एक आमने सामने होकर उसके पीछे होता है एक बाएं और एक दाएं, 6 ही सतह होता है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन आ गया है, कहता है नीचे एक पासे के 2 स्थिति दिखाई देता है। पहला स्थिति ये हुआ, दूसरा स्थिति ये हुआ, दोनों पासा का क्या हुआ 2 स्थिति दिखा रहा है। 2 पासा में 2 स्थिति, सबसे पहले क्या करेंगे, ये अक्षर भी नहीं दिखा रहा, देखिए दूसरा कलर। सबसे बीच में क्या होगा, केंद्र बिंदु पर कोई शब्द आएगा, दोनों में कॉमन बेस, कॉमन बेस केंद्र बिंदु पर दीजिएगा। कॉमन अक्षर केंद्र बिंदु पर आप दोनों पासा में कॉमन खोजिए। 4 4 कॉमन है तो 4 उठा के केंद्र बिंदु पर बैठा दीजिए। जो पासा में कॉमन होगा उसको केंद्र बिंदु पर बैठा दीजिए। तो पासा में कॉमन कौन है 4 4, तो केंद्र बिंदु पर 4 बैठा दिए। अब देखिए पहला में 4 के बाद क्या बचा 2, तो हम 2 लिख दिए। उसके बाद क्या बचा 1, तो 1 लिख दिए। दूसरा पासा में 4 तक कॉमन लिख चुके हैं। उसके बाद जो बचवावा बचल है उसके बाद बाकी में क्या है 3, तो 3 लिख दिए। उसके बाद कौन बचा है 5, 5 लिख दिए। अब मेरा क्वेश्चन आंसर देने के योग्य में हम हो गए। अब क्या हम क्वेश्चन के आंसर देने योग्य बन गए। अब पूछता क्या है, यदि नीचे 3 है, 3 का विपरीत कौन है देखिए 2, 3 का विपरीत कौन है 2, आंसर कौन हो जाएगा 2 नंबर, आंसर क्या हो गया 2। कहता यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन होगा, नीचे 3 है तो ऊपर 2 ही ना है। आगे देखिए, अब कहता है एक पासे के 3 स्थिति है। पहला स्थिति, दूसरा स्थिति और तीसरा स्थिति। 3 3 पासा दिया है। एग्जाम में 3 पासा दे, 4 पासा दे, 5 पासा दे। अगर हमको कईयों पासा दिया उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे मतलब क्या है, किन्हीं 2 पासाओं का कॉमन एक ही अक्षर होना चाहिए। किन्हीं 2 पासा का कॉमन क्या लीजिएगा, एक ही अक्षर वाला लीजिएगा। किन्हीं 2 पासा में एक ही कॉमन खोजिएगा। अगर ये दोनों पासा लिए तो एक कॉमन क्या है देखिए 6 और 6 है कॉमन 1। अगर हम 3 पासा दे, 4 दे, 5 दे उससे कोई मतलब नहीं। हम किन्हीं 2 पासा के लेके चलेंगे। हम आंसर बनाने के लिए किन्हीं 2 पासा का ही उपयोग करेंगे। अब दोनों पासा कौन कौन लेंगे, उसमें एक ही कॉमन होना चाहिए। 2 पासा को लेंगे लेकिन दोनों पासा में से एक ही कॉमन होना चाहिए। अब देखिए कॉमन ये दोनों पासा में क्या है 6, तो 6 हम वृत्त के केंद्र बिंदु में लिख दिए। अब पहला पासा हम चलते हैं। 6 के बाद कौन शब्द 4, तो 4 लिख दिए। 6 के बाद कौन शब्द है 4, तो 4 लिख दिए। 4 के आगे क्या है 1, तो 1 लिख दिए। अब दूसरा पासा हम चलते हैं। 6 के बाद कौन शब्द है 3, तो 3 लिख दिए।
उसके आगे कौन शब्द है? 5, तो 5 लिख दिए। अब हम आंसर देने योग्य हो गया। कहता है क्वेश्चन में, यह पता कीजिए अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा। अंक 2 के सामने कौन सा होगा? अब देखिए 2 अंक इसमें है कहीं? नहीं है। तो 6 के विपरीत में कौन सा अंक होगा? तो पासा में हम लोग जानते हैं 1 से 6 ही अंक है। तो कौन कौन अंक आ गया? 1 आ गया, 4 आ गया, 3, 5, 6, तो बचल है कौन? 2। पूछ रहा है 2 का विपरीत कौन होगा? तो 2 का विपरीत कौन होगा? 6। यही 6, 2 का विपरीत 6, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में खोजिए, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4, पासा से संबंधित। अगर 3 पासा दे कोई मतलब नहीं, 4 पासा दे कोई मतलब नहीं, हम मतलब रखेंगे किससे? किन्हीं 2 पासा से। हम मतलब रखेंगे किससे? किन्हीं 2 पासा से। अब दोनों पासा में देखना है क्या? दोनों पासा में एक कॉमन हो। दोनों पासा में क्या होना चाहिए? एक कॉमन होना चाहिए। तो दोनों पासा में क्या है? एक कॉमन है। देखिए हम 2 पासा लिए, उसमें 6 कॉमन है। कॉमन वाला शब्द को केंद्र बिंदु में, उसके बाद कोई एक पासा पकड़ के चलना है घड़ी के सुई ओर। तो पहला पासा लिए, कॉमन के बाद क्या आया? 4, तो घड़ी के ऊपर का अक्षर में लिख दिए 4। उसके आगे बढ़े तो क्या मिला? 1, तो 1 लिख दिए। अब दूसरा पासा के कॉमन के बाद कौन सा शब्द? 3, तो 3 लिख दिए। उससे आगे क्या? 5, तो 5 लिख दिए। अब आंसर दे देंगे। तो पूछता है 2 के विपरीत, तो कौन आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला एगो वृत्त बना लेंगे। वृत्त में 4 गो दिशा दे देंगे। वृत्त में क्या करेंगे? 4 दिशा दे देंगे 4 आदमी को बैठने के लिए। एगो जो सबसे काबिल व्यक्ति है वो कहाँ बैठते हैं? केंद्र बिंदु में। जो कॉमन दोनों में बीच बीच वाला हो, इन्हें बीच वाला समझ लीजिएगा। अब देखिए दोनों में पासा में कॉमन कौन सा शब्द? दोनों में देखने पर नजरिया में आया क्या क्या? 3 कॉमन है। जो कॉमन होता है उसको कहाँ देते हैं? केंद्र बिंदु पर। ये केंद्र बिंदु का स्थान में बैठ गए। अब पहला पासा में लिए, कॉमन के बाद कौन सा शब्द? 6, तो 6 लिख दिए। उसके आगे चले तो क्या मिला? 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए दूसरा पासा में 3 के बाद क्या निकला? 1, तो 1 लिख दिए। अब क्या मिला? 5, तो 5 लिख दिए। अब देखिए कौन सा शब्द छूट गया? वो केंद्र बिंदु के विपरीत कहलाएगा। केंद्र बिंदु के विपरीत कौन सा शब्द है? 6 हो गया, 4 हो गया, 2 नहीं है तो 2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पता? एक पासे में 2 स्थिति दिया है तो हमको कोई मतलब नहीं। आगे देता सतह 5 के विपरीत। अब 5 का विपरीत कौन सा? आंसर दीजिएगा। 5 का विपरीत हो जाएगा कौन? 4। आंसर कौन हो गया? 5 का विपरीत 4। ऑप्शन में खोज लिए 4 कौन में है? सी में। आंसर हो गया सी। आगे बढ़िए, हम कहे थे या तो पासा में अक्षर देगा नहीं तो बूंदका रहेगा। यही 2 शब्द आता है पासा में। अब देखिए ये दोनों वाला में कॉमन कौन सा अक्षर है? देखिए नजरिया से, कॉमन वाला बीच में बैठते हैं। कॉमन कौन कौन है? 2 कॉमन है। यहाँ 2 ही कॉमन है। कॉमन कहाँ बैठते हैं? बीच में। ये ना बोलिए दोनों में कॉमन जो है सो बीच में आ गए। दोनों में जो कॉमन कॉमन है वो बीच में उनका स्थान बैठाइए।
आगे देखिए पहला अक्षर में कॉमन के बाद कौन सा शब्द, एक, तो एक लिख दीजिएगा। कॉमन एक लिखने के बाद आगे बढ़े तो क्या मिला, 5, तो 5 लिख दिए। अब दूसरा पासा हम देखिए, कॉमन वाले अक्षर के जस्ट बाद क्या है, 6, तो हम 6 जगह पर लिख दिए। आगे देखिए आगे बढ़े, ये 6 के बाद क्या मिला, 3, तो हम 3 लिख दिए। अब देखिए 2 का विपरीत कौन सा अक्षर छूट गया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो 4 लिख दिए। 2 का विपरीत कौन, 4, 4 का विपरीत कौन, 2। आगे पूछता है क्या, एक पासे में 2 स्थिति है, 2 को पासा दिया है। यदि एक ऊपर में हो, एक बिंदु ऊपर में हो तो सतह पर हो, तो नीचे में कौन होगा, कहता है एक हम ऊपर रहेंगे तो उसके नीचे कौन आ जाएगा। देखिए एक के कौन है विपरीत, एक ऊपर है, तो इनके विपरीत में कौन होगा, 6। आंसर कौन हो गया आपका 6। ऑप्शन नंबर डी। एक ऊपर में है तो नीचे में कौन है, 6 है। देखिए इनका कमाल। आगे देखिए, अब यहाँ आ गए 4 पासा है। हम 4 पासे में किन्हीं 2 पासा के लेके चलेंगे। 4 पासा में हम किन्हीं 2 पासा के लेके चलेंगे, लेकिन दोनों पासा में एक ही कॉमन होना चाहिए। दोनों पासा में हमेशा क्या होना चाहिए, एक कॉमन। 4 पासा दिया, 4 पासा में हम किन्हीं 2 पासा के लेके बनाएंगे और दोनों पासा में एक ही कॉमन होना चाहिए। और कॉमन का स्थान कहाँ है, बीच में। कॉमन का स्थान कहाँ पर है, बीच में। अब देखिए इसमें कॉमन लेते हैं तो एक एक भी है और कोई दूसरा नहीं है। ये दोनों पासा के लिए तो एक एक कॉमन है। अब देखिए कोई भी हम पासा ले सकते हैं। ये दोनों पासा हम देखिए क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। हम कोई भी पासा ले सकते हैं, यही दोनों ले सकते हैं, ये भी दोनों ले सकते हैं। कोई पासा ले लेंगे आंसर वही देगा। कोई 2 पासा लेंगे, कोई 2 पासा लेंगे, आंसर एक ही आएगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस दोनों में कौन सा कॉमन, इसमें एक और कॉमन नहीं है, तो ये पासा का मान नहीं लेंगे। हम ये ले ले या ये ले ले, कोनो एक ले सकते हैं, यही ले लेते हैं। हम दोनों यहाँ पर बता देते हैं। हम इस दोनों में भी बनाएंगे तब भी एक ही आंसर देगा, और ये दोनों पासा लेके बनाएंगे तब भी एक ही आंसर देगा। देखिए कैसे, कॉमन कौन है, एक एक, एक इस बीच में लिख दिए। अब एक लिखने के बाद जस्ट कॉमन के बाद कौन है, 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद कौन है, 3, तो 3 लिख दिए। इसमें आए एक के बाद क्या है, 4, तो 4 लिख दिए। उसके आगे बढ़े तो 6 लिख दिए। अब बच गया कौन, 5, तो 5 लिख दिए। पूछता है 5 के विपरीत में कौन, 5 के विपरीत में 1, तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा आंसर, 1। आंसर मेरा आया 1। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी। अब हम इस पासा से बनाते हैं। अब देखिए दोनों पासा में कौन कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, लिख दिए। अब इसमें चलिए, यहाँ 2 के बाद कौन आया, 3, तो 3 लिखे ऊपर। फिर 3 के बाद आया 5, तो 5 लिखे यहाँ। इसमें आइए 2 के बाद आया कौन, 4, तो 4 लिखे। 4 के बाद आया कौन, 1 लिखे। और 2 का विपरीत हो जाएगा कौन, 6। यहाँ भी देखिए पूछ रहा है क्या, 5 का विपरीत। 5 का विपरीत कौन है, 1। आंसर लाने में कोई दिक्कत, यहाँ भी 5 का विपरीत 1 है और 1 का विपरीत 5 है। आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दूसरा कॉमन दे देगा, आ जाएगा गलत।
दोनों कोई दो पासा लेना है। हमेशा अगर 4 पासा दे 5 पासा दे उससे कोई मतलब नहीं। पासा लेना है कितना, हमेशा 2 ही पासा लेना है। और दोनों पासा में कॉमन को बीच में, उसके बाद जो बच गया, उसके बाद बच गया वो कैसे लिखते हैं, घड़ी के सुई के तरफ। आगे देखिए, कहता है एक पासे में दो स्थिति दी गई है, नीचे की सतह एक बिंदु है तो ऊपर की सतह पर क्या होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखिए 3 3 कॉमन है। और कोई कॉमन है नहीं है, तो जस्ट बना दिए। तो कॉमन क्या है 3, तो 3 बीच में बैठा दिया। अब कॉमन के बाद कौन सा शब्द 5, तो 5 ऊपर में। उसके बाद क्या आ गया 4, तो 4 लिख दिए। यहाँ कॉमन के बाद कौन आ गया 6, तो 6 लिख दिए। उसके बाद क्या बच गया 2, तो 2 लिख दिए। 3 के विपरीत कौन 1, 3 के विपरीत 1, यही है। अब पूछता क्या, ऊपर के सतह में कितने अंक होंगे। नीचे सतह पर एक बिंदु है, नीचे में क्या है 1, 1 का विपरीत पूछता है, 1 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए 1 का विपरीत कौन है 3, तो विपरीत में कौन हो जाएगा, 1 नीचे है, 1 नीचे है। दिया है अगर नीचे की सतह पर एक बिंदु है, 1 नीचे है तो ऊपर क्या होगा, 1 यहाँ पर है तो ऊपर 3 हो जाएगा। आंसर यही है। ऑप्शन नंबर आइए इस पर, बी पर। ऑप्शन कौन, बी, बी में है दिया हुआ 3। आगे देखिए, सबसे पहले वृत्त बना दिए। वृत्त बनाने में कॉमन अक्षर खोजिए, कॉमन कौन है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 है तो 3 बैठा दिए। उसके बाद 3 लिए तो चले तो क्या आया 4, 4 लिख दिए। उसके आगे चले तो 6 आया, 6 लिख दिए। यहाँ 3 का विपरीत कौन 5, तो 5 लिख दिए। उसके आगे गए तो 2, 2 लिख दिए। अब पूछता है क्या, 2 के बिंदु के विपरीत में कौन होगा, 2 के विपरीत में है कौन 6, ऑप्शन नंबर में कौन 1। हो गया आंसर। सबसे पहले दोनों पासा में कॉमन अक्षर को बीच में लिखेंगे, उसके बाद पासा एक में आ जाएंगे। तो कॉमन के बाद वाला शब्द कौन सा, 5, तो 5 4 तो ऊपर लिख दिए। उसके आगे चले तो मिला 5, उसके आगे चला तो मिला 5, 6 मिला 6 लिख दिया। अरे हम्म, 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 हम्म। यहाँ तक दिक्कत, आगे देखिए।
देखिए क्वेश्चन जो इसमें सेट किए हुए थे, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। अभी इतना ही क्वेश्चन देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन सेट था लगभग पासा से संबंधित 50 या 60 क्वेश्चन सेट था, वो क्वेश्चन कुछ डिलीट हो गया है। आगे देखेंगे पासा के अगले भाग में।